हाय स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले खंड 3 का काव्य वाचन और विश्लेषण कंप्लीट करते हैं। आज मैं इकाई 12 कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें इसी में से 36 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसे कंप्लीट कराने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक एक इकाई करके मैं चाहूँगी कि जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगी। तो चलिए, इकाई 12 काव्य वाचन और विश्लेषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आज हम इनका जो भी कविता काव्य है उसका हम अर्थ पढ़ेंगे। हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस में से आ जाए। हम आसान से शब्दों में इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इकाई की रूपरेखा में लिखा हुआ है: उद्देश्य, प्रस्तावना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की चयनित कविताओं की व्याख्या, प्रिय प्रवास के चयनित अंशों की व्याख्या। हम बाकी सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम 12.2 और 12.3 ये दोनों को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की चयनित कविताओं की व्याख्या में है। पहला जो है: नैना वह छवि नाहिन भूले, दया भरी चसुदिसी की चितवनी नैन कमल दल फूले। वह आवनी वह हंसनी छबीली, वह मुस्कनी चित चोरे। वह बतरानी मुरली हरि की, वह देखन चहु कोरे। वह धीरी गति कमल फिरावन, करे ले गायन पाछे। वह बीरी मुख बेनु बजावती, पीत पिछौरी काछे। पर बस भय फिरत है, नैना एक क्षण टरत नटारे। हरिचंद्र ऐसी छवि निरखत, तन मन सभारे। तो इसका संदर्भ में जो दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति प्रेम मलका से ये उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं। प्रेम मलका में यह पद कीर्तन शीर्षक के अंतर्गत है। जो कीर्तन शीर्षक है उसके अंतर्गत प्रेम मलका आता है, और इसको कीर्तनों के संग्रह को प्रेम मलका के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये कीर्तन है, इसको भारतेंदु जी ने प्रेम मलका के नाम से प्रेम मलका नाम रख दिया है इसका। अब वाक्या में देखेंगे, भारतेंदु ने अवतरित पद में कहा है, भारतेंदु जी ने इन उपरोक्त दिए गए पदों में कृष्ण के रूप का बखान किया है। कवि ने कहा है कि भक्त के नेत्रों के मार्ग से हृदय में मनोहर कृष्ण आ बसे हैं। जो भक्त के नेत्रों आँखों के सहारे भक्त के हृदय में कृष्ण जी आ बसे हैं। वह रात दिन उस कृपापूर्ण दृष्टि का ही स्मरण करता है, जिसका सौंदर्य याचक अथवा देखने वाले के नेत्र को तृप्त कर देता है। कृष्ण की चंचल चितवन हंसी और मुस्कुराकर नेत्रों की कोर से चारों ओर देख लेने की सुंदर छवि चित्त को चुराने वाली है। कवि यहाँ पे उनके चेहरे का बखान करते हैं, उनके ओठों का बखान करते हैं। हंस हंस कर बातें करते हुए कृष्ण जब हाथों में कमल के फूल को धीरे धीरे घुमाते हैं, भला उस श्याम को कौन भूल सकता है। अपने ओष्ठों को अर्धगोलाकार आकृति देकर बांसुरी बजाते समय श्याम की घटा का दर्शन जिसे मिल जाए, वह अपनी दृष्टि उनसे फिरा नहीं सकता। पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण के सौंदर्य ने देखने वालों के नेत्रों को दास बना लिया है। कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऐसे मनोहर कृष्ण को टकटकी लगाकर देखने में परम सुख है। कृष्ण के सौंदर्य पर मेरा तन मन और धन यानी सर्वस्व न्यौछावर है। विशेष अवतरित पद में कवि कृष्ण प्रेम व्यक्त हुआ है। कृष्ण के अपरूप सौंदर्य चित्रण के बहाने अपनी भक्ति भावना का परिचय प्रस्तुत हुआ है। सरल, सहज और प्रवाहमयी ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। तुम्हें तो पतितन ही सो प्रीति, लोकरु वेद विरुद्ध चलाई क्यों यह उल्टी रीति। सब विधि जनत हो, निश्चय करी तुमसो छिपियो नानेक। वेद पुराण प्रभाव तजन को मेरो यह अविवेक। महापतित सब धर्म विवर्जित, श्रुति निंदक अंधखान। मर जादा ते रहित मन सवि, मानत कहूँ न प्रभान। जानत भय अजान काहे, क्यों रहे तेल देकान। तुम्हें छोड़ी जग को नाही, जो मोही विर गयो करत बखान। बलिहारी यह रीझी सबरी, कहाँ कुटानी आए। हरिचंद्र सो नेप निबाहत, हरि कहूँ कहीं ना जाए। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। जो ऊपर दिया गया था वही है, जो यहाँ पे संदर्भ दिया गया था प्रेम मलका से ही लिया गया है। इसकी व्याख्या है: भक्ति के इस पद में हम भक्त की उलाहने देख सकते हैं। भारतेंदु कृष्ण से शिकायत करते हैं कि आपको तो पतितों से प्रेम है, फिर लोक और वेद के विरुद्ध चल रही उल्टी रीति पर आपका ध्यान कैसे नहीं है। आप पतितों के कृपालु हैं,
आप सर्वज्ञाता ईश्वर हैं, आपसे कुछ छिपा भी तो नहीं है। आप पतितों के उद्धारक हैं, जो भक्त हैं उनके उद्धारक हैं। इन पतितों में स्वयं को सम्मिलित करते हुए भारतेंदु कहते हैं कि वेद पुराण आदि त्याग देने वाले अविवेकी महापतितों की कोटि में आते हैं। प्राचीन ज्ञान के भंडार श्रुतियों की निंदा करने वाली पापी मर्यादा विहीन हैं, सभी धर्मों से विरत हैं, ऐसे अधम मन सभी कहला रहे हैं। कवि का निवेदन है कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। आपके इस प्रकार प्रतिक्रिया विहीन होकर बैठे रहने से मेरा क्या होगा, जबकि आपके अतिरिक्त मेरी बिगड़ी को बनाने वाला कोई है ही नहीं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपकी इस कृपा पर मैं न्यौछावर हूँ। हरिश्चंद्र जैसे अधम और हरि कृपा का बखान नहीं किया जा सकता। इस पद में दास्य का भाव है, कवि की दीनता का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना का प्रभाव इस पद में देखा जा सकता है। साथ ही बिहारी लाल की भक्ति का प्रभाव, कौन भांति रही है बिरदू का भी प्रभाव परिलक्षित किया जा सकता है। कवि का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। चलती ब्रजभाषा को साहित्यिक ब्रजभाषा के रूप में प्रदान किया गया है। यह पद राग सराग में है अतः गयात्मक है। तीसरे में हम देखेंगे, रहे क्यों एक मयान असी दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भाखे कोय, जा तन मन में रति रहे, मोहन तहाँ ज्ञान का आवे, चाहो जितनी बात प्रबोध हो, हाँ को जो पति आवे, अमृत खाई अब देखी इनारून को मूर्ख जो भले, हरिचंद्र ब्रज ले कटली बन काटो तो फेरी फूले। सुंदर प्रसंग है ये। प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी में संकलित पद में एक और जहाँ भक्तिकालीन कवियों की भक्तिधारा को प्रतिबंधित मिलता है, वहीं रीतिकालीन प्रवृत्तियों को पूर्व भी परिलक्षित होता है। भारतेंदु कहते हैं कि यह तन मन केवल मोहन को समर्पित है, इसमें किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जब यहाँ पूर्णता निश्चित हो चुका है तो एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती है। जिन नैनों में हरि की छवि बस गई है, उसमें दूसरे की छवि नहीं सम सकती। जिस तन मन में श्याम समा गए हों, वहाँ ज्ञान के लिए जगह नहीं, अर्थात जिस हृदय में मोहन की भक्ति बसी हो, वहाँ ज्ञान का क्या काम। इस संबंध में गुणीजन चाहे जितना समझाएं, कवि समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भक्ति श्रद्धा के वशीभूत हैं। ज्ञान से भक्ति नहीं होती, अर्थात ज्ञान कभी भी भक्ति का स्थान नहीं ले सकता। हृदय पक्ष पर बुद्धि पक्ष हावी नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बातों पर विश्वास हो जाए। लेकिन यहाँ यह कैसे माना जा सकता है कि अमृत छोड़कर कोई विष की चाह कर रहा है। ऐसा तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। भारतेंदु कहते हैं, यानी राधा या नायिका की कहती है कि जिस प्रकार केले के वृक्ष को जितना काटते जाओ वह उतना ही फैलता है, उसी प्रकार श्याम का प्रेम, इस प्रेम को जितना भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा उतना ही वह बढ़ता जाएगा। इस पद में प्रेम की महत्ता स्थापित की गई है। इस पद के वाचन में हमें सुर की रचना की याद आती है। जिस प्रकार गोपियाँ उद्धव में से प्रेम की व्याख्या करती हैं और अपने तर्कपूर्ण उत्तर से उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग का खंडन करती हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा हो, वैसे तो इसमें बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है व्याख्या, तो मुझे इसको सरल करने की और ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये बहुत ही कठिन भाषा है, तब मैं इसको सरल करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप मेरे साथ अभी जुड़े रहिए। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग मिला है। रीतिकालीन कवियों के सम्मान इस पद में प्रेम का वर्णन नहीं है। चौथे में हम देख सकते हैं, प्रेम में मीन मेष कछु नाही, अति ही सरल पंथ यह सुधो छल नाही, जाके माही, हिंसा द्वेष इरका मतसर मद स्वास्थ्य की बातें, कबहू या के निकट न आवे, छल प्रपंच की धाते, सहज स्वाभाविक रहनी प्रेम की प्रीतम सुखकारी, अपनो कोटि कोटि सुख पिए के तिन कही पर बलिहारी, जह न ज्ञान अभिमान नेम व्रत विषय वासना आवे, रिझ खिज दाऊ पीतम की मन आनंद बढ़ावे, परमारथ स्वास्थ्य दो पीतम और जगत नहीं जाने, हरिश्चंद्र यह प्रेम रीति कऊ विरले ही पहचाने। भारतेंदु कृत विनय प्रेम प्रचासा से अवतरित है। विनयी प्रेम प्रचासा से अवतरित है। इस पद में प्रेम की सरलता और निश्चलता का पर प्रकाश डाला गया है। प्रेम में ना कोई खोट निकाली जाती है और ना कोई दोष ढूंढा जाता है। इसमें छल कपट आदि का कोई स्थान नहीं है। इसका मार्ग अत्यंत सरल होता है। हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना और अहंकार का भी प्रेम मार्ग में कोई स्थान नहीं है। प्रेम सहज और हिंसा, द्वेष आदि से उसका कोई संबंध नहीं होता है। स्वाभाविकता और नैसर्गिकता प्रेम की विशेषताएं प्रीतम के लिए परम सुखदायी है। प्रिय के छोटे से सुख के लिए अपने अनगिनत सुखों का न्यौछावर करने वाला ही सच्चा प्रेम कहलाता है। संसार के सभी प्रपंचों में
प्रेम मुक्त होता है। उसमें अभिमान, ज्ञान का बखान, रीति नियम, व्रत, लोभ, विषय वासना आदि नहीं होते। प्रियतम पर प्रिया चाहे रिझे या खिजे, हर हाल में प्रेम पलटा है। प्रिया को आनंद प्राप्त होता है। संसार जिस स्वार्थ परमार्थ के जटिल प्रश्नों से उलझा रहता है, प्रेम उससे अनजाना रहता है, अपरिचित होता है। प्रेम अपने जिस आनंद संसार में डूबा है, यह जात उससे अनजान है। कवि हरिश्चंद्र को प्रतीत होता है कि इस प्रेम रीति से कोई कोई ही परिचित हो पाता है, बाकी संसार तो अपनी विषय वासना में लिप्त रहता है। प्रेम की दुनिया की विशिष्टताएं इस पद से स्पष्ट होती है। कवित छंद में यह पद रचित है। शुद्ध और परिनिष्ठता ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। 5वें वाले में हम देखेंगे कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। इस प्रसंग में है भारतेंदु का युग परिवर्तन का युग था। तात्कालीन परिस्थितियों ने कवियों में चेतना को प्रसारित किया है। समाज को जगाने के लिए कवियों ने काव्य रचना की। भारतेंदु सामाजिक बुराइयों को दूर करके देश की नई स्फूर्ति का संचार करना चाहते थे। व्याख्या में है, सखी पहले पहेली पूछती है, फिर स्पष्ट करती है कि शराब ऐसी चीज है जब किसी का मुंह लग जाती है, अर्थात जब किसी को इसकी आदत पड़ जाती है, तब जाति मान मर्यादा सब धन सब लूट लेती है। यह व्यक्ति को पागल बना देती है। इसकी आदत पड़ जाने से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। विशेष मुकरिये की रचना करके भारतेंदु हरिश्चंद्र जनता में जागृति लाना चाहते थे। शराब पीने से समाज में जो अनविति आ रही थी, उसे दूर करना चाहते थे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। मुकरिये के लेखन से भारतेंदु का जनमन में चेतना प्रसारित करना चाहते थे। उनकी मुकरिये ने न केवल पढ़े लिखे लोगों में बल्कि अशिक्षित के बीच भी बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय रही। अंग्रेजों के शोषण से भरपूर शासन के संबंध में इतने सीधे तौर पर कहने का साहस भारतेंदु में ही दिखाई पड़ता था। अब इसकी व्याख्या में है, ऊपर से अत्यंत भद्र और शालीन दिखने वाले अंग्रेजों के लिए भारतेंदु ने नए जमाने की मुकरी 1884 ईस्वी में उन्हें चतुर और चालाक कहा है। प्रत्यक्ष रूप में लच्छेदार भाषा में बोलने वाले अंग्रेजों ने इस देश को भी जी भर कर लूटा। छल कपट और धोखे से इस देश को कंगाल बनाकर उन्होंने अपना धन धान्य से समृद्ध किया। भारत को उन्होंने हर स्तर पर क्षति पहुंचाई। लूट और दमन अंग्रेजों के अस्त्र रहे हैं। भारतेंदु ने उसका खुलासा किया। 7वें में लिखा हुआ है, नई नई नीत तान सुनावे, अपने जाल में जगत फंसावे, नित नित हमें कराई बल सून, क्यों सखी साजन नहीं कानून। इस संदर्भ में नए जमाने की मुकरी के प्रकाशन में से परिपक्व विचार मिलते हैं तथा जन सामान्य में दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति परिलक्षित है। इस मुकरी में अंग्रेजों की कानून व्यवस्था पर व्यंग किया गया। अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटने में जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ, उनमें कानून महत्वपूर्ण था। अंग्रेज शासकों ने इस देश के दोहन के लिए मनचाहे कानून बनाए। इन कानूनों के तहत अपनी सुविधा अनुसार वे भारतीयों पर लूट की लीला चलाते थे। कहना ना होगा कि सारे कानून उनके फायदे के लिए बने थे। जैसा कि हम पहले भी पढ़े हैं कि कानून तो बहुत सारे बनाए गए कि पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी और बहुत सारे चीज़ थे, सबको जाति धर्म इन सबको समानता मिलेंगी। लेकिन वो सब कानून जो भी बने थे वो खाली अपने फ़ायदे के लिए उनके लिए बने थे। कुछ हमें भी फ़ायदे मिले, जैसे बाल विवाह ये सब रुक गया। अपनी आवश्यकता के अनुसार वे नित नए कानून भी बनाकर भारतीयों को गुलामी के जाल में फंसाते रहते थे। कानून के मकड़ जाल में फंसे छटपटाते भारतीयों की पीड़ा को इस मुकरी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया।